नमस्कार, वेलकम टू शांतनु बार्स केयर। चलिए, कॉकटेल का ब्रीडिंग सीजन आ रहा है। अभी तो बहुत दूर है क्योंकि अभी ठंडी के मौसम चल रहा है। तो गर्म काल में कॉकटेल ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करने के वजह से गर्म समर सीजन में कॉकटेल का ब्रीडिंग कैप्टिव में माना जाता है, या वाइल्ड में भी कॉकटेल ऐसे ही ब्रीड करते हैं। लेकिन समस्या ब्रीडिंग पे नहीं है, समस्या ये है हम लोग कॉकटेल का जो चिक्स है उसको संभाल नहीं पाते। तो बहुत एक्सपेरिमेंट करेगा, बहुत ब्रीडर को सुना मैंने क्या क्या प्रॉब्लम है, उसी के माध्यम सराउंडिंग जो कुछ भी हमको मिला, एक एक्सपेरिमेंट से जो आउटपुट आया वो आज शेयर करूँगा। देखिए, कॉकटेल के बारे में अगर बताया जाए, अच्छा ये वीडियो में आप लोगों के सामने जैसे रख रही हूँ, ये अभी तो अनलिस्टेड वीडियो रहेगा, आप लोग ही सिर्फ देख पाओगे, बाद में ये हम पब्लिक कर देंगे। क्योंकि सिर्फ ये वीडियो मैं पब्लिक करूँगा, क्योंकि अलग से वीडियो फिर बनाने में एक ही टॉपिक हो जाएगा ना, इसीलिए अभी तो अनलिस्टेड वीडियो रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोग देख पाओगे। कुछ दिन बाद मैं ये पब्लिक कर दूँगा, क्योंकि लोगों के भी इसका जो बहुत सारे कॉकटेल ब्रीडर अभी प्रॉब्लम में है उसका भी सहारा मिले। देखिए, जिसको मिल रहा है सही रिजल्ट वो तो बहुत कुछ बताएंगे, ये किया मैंने, ये किया, बहुत सारे नॉलेज बांटेंगे। लेकिन मैंने बार बार बोल रही हूँ, दूसरा का मटकी में क्या हो रहा है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है, लेकिन भीतर में ये सोच चलता है, काश मेरे घर में भी ऐसे होता। इस काश को वास्तविकता में हम लोगों को बदलना पड़ेगा। जो हम लोगों के घर में भी चाहे दो ही बच्चा हो, वो जिंदा रहे, सुरक्षित रहे, सेल्फ फीडिंग तक आए, और वो भी माँ बाप बने। ठीक है, यही मेरा मकसद है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉकटेल देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा बर्ड से, सोशल बर्ड से, ये सारे के बारे में तो हम लोग जानते ही है। तो बिना जो कुछ भी जानते हैं उसको छोड़ के जो नहीं जानते हैं उस टॉपिक में, उस पोर्शन में बात करते हैं। ब्रीडिंग से पहले कॉकटेल का, जो कोई भी कॉकटेल ब्रीडर हो, खाने पीने में ध्यान दीजिए। कॉकटेल का फूड हैबिट के भीतर लव बर्ड्स का फूड हैबिट आप इक्वल कर सकते हो। बरबोट ग्रीन वेजिटेबल्स, चाना, भिगोया हुआ चाना, स्प्राउट फूड, एग फूड, एनिमल प्रोटीन की भी ज़रूरत है। उसका खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसे हिसाब से खानों को बना ही लीजिए। दूसरा पॉइंट ये है, कॉक प्रॉपर रेस्ट दीजिए। जो कोई भी ब्रीडर इस ग्रुप में हो, प्रॉपर रेस्ट दीजिए बर्ड्स को अपनी। ये सिर्फ कॉकटेल के लिए नहीं बोल रही हूँ, हर बर्ड्स को प्रॉपर रेस्ट दीजिए। क्योंकि होता है ना, जो चीज़ रिपीट कर रही हूँ मैं हर वीडियो में, मेरा ज़्यादातर वीडियो में ये भी बात आप लोगों को सुनने को मिलेगा, रेस्ट। अरे क्या रेस्ट? वही रेस्ट जो नेचर में उसको मिलता है। प्रॉपर सनसेट एंड सनराइज दोनों के बीच में एक प्रॉपर रेस्ट। जब तक हम लोग नेचर के विरुद्ध जाते रहेंगे तब तक हम लोगों का कुछ ना कुछ, देखिए मेडिसिन से कुछ हद तक आप उसका देखभाल कर सकते हो, लेकिन नेचर और मेडिसिन क्या एक हो गया? नेचर ने सब कुछ बनाया है, अगर उसका विपरीत दिशा में कुछ काम करेंगे तो उसके लिए भुगतना पड़ेगा। जैसे देखिएगा आज का जो हालत है, जैसे जैसे हम लोगों ने नेचर, जो ग्लोबल वार्मिंग है या कुछ भी, बहुत आने वाले दिन है ऐसे सिचुएशन पे जो इंसान तो उस नेचर के सामने मान लीजिए एक चीटी है। ठीक है, एक भूकंप भूकंप होगा या अर्थक्वेक होगा, आप सोच ही सकते हो। इसके बोलने का कोई मकसद नहीं। इसीलिए नेचर के साथ चलिए, आपको बहुत सारे हेल्प मिलेगा, ना कि उसके विरुद्ध चलने से आपको हेल्प मिलेगा। प्रॉपर रेस्ट 8 से 12 घंटा, मिनिमम 8 घंटा, मैक्सिमम 12 घंटा प्रॉपर रेस्ट देने से क्या होता है, बॉडी का जो हालत है, बॉडी एक, या ब्रेन या बॉडी एक रिस्टार्ट मोड में चले जाते। एक कंप्यूटर जब चलते हैं या एक स्मार्टफोन जब चलते हैं, उसको भी रेस्ट देना पड़ता है। हम लोग शट डाउन कर देते हैं, कंप्यूटर को भी शट डाउन कर दिया। हाँ, वो वाला बात अलग है, जो सर्वर मशीन है वो कभी शट डाउन नहीं था, लेकिन उसको बनाया जाता है वैसे ही, जो प्रॉपर उसी के हिसाब से उसको रेस्ट या प्रॉपर एक चीज़ें मिलता रहे। रेस्ट नींद देने से क्या होता है, हम लोग जब मान लीजिए एक फ्रेश नींद होता है, देखिएगा आपका मूड बदल जाते हैं, मूड फ्रेश होता है, काम करने का इच्छा होता है, डाइजेशन सिस्टम हेल्दी होता है, बॉडी टॉक्सिन लेवल हेल्दी होता है। हेल्दी होता है डिटॉक्स होता है ऑटोमेटिकली, और हीलिंग पावर, बॉडी का इम्यूनिटी पावर बढ़ जाते हैं। कॉकटेल का जो मेन पोर्शन है, खाने पीने, नींद पे ध्यान दीजिए, एक नंबर। और कॉकटेल का जो मेन प्रॉब्लम होता है बॉडी में, वो बच्चा का काला हो जाना, हमेशा बैक्टीरियल प्रॉब्लम नहीं होता है, ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है एसिडिटी का प्रॉब्लम, ज़्यादातर गैस का प्रॉब्लम, ज़्यादातर इंडाइजेशन का प्रॉब्लम, और एक होता है क्रॉप इन्फेक्शन का प्रॉब्लम। एक हैंड फीट के बारे में भी इसके ऊपर टॉपिक में कवर करूँगा, वो अलग से वीडियो में
इसी क्लास में आप लोगों को मिलता रहेगा, क्योंकि ये क्लास एपिसोड 3 चल रहा है, लेकिन इस एपिसोड 3 को हम पब्लिक करेंगे आप लोगों को बोल कर ही कर, मतलब क्योंकि नहीं तो आप फिर एक बार वीडियो बनाना पड़ेगा सेम टॉपिक के ऊपर, मैं चाहता नहीं हूँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई बेबी का जन्म हो या जन्म होने से पहले, ब्रीडिंग से 1 महीना पहले, आप कॉकटेल को एक प्रॉपर हेल्थ टॉनिक प्रोवाइड कीजिए। अगर मान लीजिए इतने सारे चीज़ बोलने के बाद भी आप प्रॉपर डाइट मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, नींद नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, जितना हो सके, मेडिसिन से सब कुछ नहीं होता है लेकिन 70% तो हो सकता है। हेल्थ टॉनिक के हिसाब से आप अल्फ़ा अल्फ़ा मादर को यूज़ करो, सिर्फ अल्फ़ा अल्फ़ा मादर, नहीं तो आप BC28 को यूज़ करो। 5 फॉस को इधर मत यूज़ करो, BC20 को, क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा है इसका। BC28 एक हेल्थ टॉनिक माना जाता है बायोकेमिक में, नहीं तो अल्फ़ा अल्फ़ा मादर, नहीं तो एविना सैटिवा मादर। ये पूरी पोर्शन में इधर उधर का जो प्रॉब्लम है, जो गैप है, उसको मेंटेन हो जाता है। 1 महीना टोटल हर दिन कंटिन्यू करो, दिन में 2 बार करके। उसी दौरान कोई कुछ मत दीजिए। हाँ, हल्का फुल्का कैल्शियम, मल्टीविटामिन, विटामिन, ये सारी चीज़ दे सकते हो, लेकिन ये मेडिसिन चलता रहेगा। फिर वो जब मूड पे आएगा या बॉक्स या मटकी लगाओगे, फर्टिलिटी आएगा, सारे मान लीजिए सब कुछ होते होते एग लेइंग प्रोसेस में, सॉरी बच्चा हैचिंग प्रोसेस में आ गया, डे 1 से। 2 चीज़ में इधर एलोपैथिक भी बताऊंगा, होम्योपैथिक भी बताऊंगा, बहुत जल्दी बता रही हूँ। खाना जो बना रहे हो ना सॉफ्ट फूड में, जेलोसिल सिरप मिलाइए। जेलोसिल सिरप जो हम लोग खुद खाते हैं, पिंक कलर का जेलोसिल MPS हो, या ग्रीन कलर का भी, हरा कलर का भी होता है, जेलोसिल MPS हो या खुद जेलोसिल हो, जो ह्यूमन मेडिसिन है, एलोपैथिक शॉप में अवेलेबल मिल जाएगा। वो खाने के साथ आपको मिलाना पड़ेगा प्रॉपर। आप खाना शेयर कीजिए, कितना खाना आपको सेटअप में बनता है जब बेबी होता है, उसके हिसाब से मैं आपको प्रॉपर डोज बता दूंगा। नहीं तो एक डोज बताऊंगा, एक आप करोगे, ऐसे नहीं होता है। अलग अलग सेटअप पे अलग अलग खाना बनते हैं, अलग अलग क्वांटिटी ऑफ खाना बनते हैं, मतलब किसी का 100 ग्राम, किसी का 500 ग्राम, किसी का 1 किलो का, तो एक डोज तो कहने का ही नहीं होगा ना। तो इसीलिए वो आप कंटिन्यू रखिएगा, इसको आप ज़्यादातर कंटिन्यू रखिए। पीने के पानी में एम्बीप्लेक्स को तो कभी हाथ मत छोड़िए उसका, और बॉनीसॉन भी डालते रहिए। अभी बोलेंगे दादा जेलोसिल भी तो डाइजेस्ट, बॉनीसॉन एक बहुत बड़ा मेडिसिन साबित हो चुका है ब्रीडिंग सीजन में, और एम्बीप्लेक्स मतलब ये बहुत बड़ा एक जोड़ी मेडिसिन, मतलब एक कॉम्बाइन मेडिसिन है, दोनों को एक साथ रखो। दिन में 4 से 5 बार डालिए। रात में जब सेड मिक्स रखोगे उसमें पानी भी रखिए, और ये एम्बीप्लेक्स और ये रखिए। सनराइज एंड सनसेट के बीच आप सॉफ्ट फूड 1 बार दीजिए, 2 बार दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सन सेट के बाद कोई भी सॉफ्ट, कितना भी, मैंने बहुत बार उच्चारण किया, कितना भी बड़े ब्रीडर कोई कुछ भी करे, वो इस सेट आपका हैबिट हो चुका है, आप हैबिट, नेचर के बाहर मत जाइए, क्योंकि ड्राई फूड सन सेट के बाद ज़रूर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोगों का बर्ड्स कैप्टिव में है, तो खाना हम लोग दे सकते हैं। अगर ऐसे बेबी है तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि सीड जब होगा तो पानी होना चाहिए। और जेलोसिल दिन में 1 बार, सॉफ्ट फूड अगर 2 बार दे रहे हो तो 2 बार ही दीजिए। देखिएगा आपका बर्ड्स का कभी क्रॉप में या शरीर में, बेबी बर्ड्स का, चिक्स का जिसको कहा जाता है, इंडाइजेशन प्रॉब्लम या एसिडिटी, गैस फॉर्मेशन नहीं आएगा। ठीक है, धीरे डे बाई डे वो लोग बढ़ रहे हैं, फेदर आ रहा है, ये सारी चीज़ हो रहा है। और उसके साथ साथ जब आगे आगे जाएगा 15 to 20 डेज, मतलब जब ऐसे डेर हो जाएगा, जो लोग V+ यूज़ कर रहे हो कंटिन्यू रखिए, चाहे वो 4X हो या V+ खुद हो, कंटिन्यू रखिए। आपको ज़्यादा मेडिसिन की, जेलुसिल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, फिर भी मैं डालने के लिए बोलूँगा, कोई चांस मत लीजिए। कॉन्फिडेंट है, देखिए मेरे, आप लोग यूज़ कर रहे हो, आप लोग जानते हो क्या रिज़ल्ट है, फिर भी बोल रही हूँ कॉन्फिडेंट है, फिर भी कोई चांस मत लीजिए, क्योंकि आप कैसे प्रोवाइड कर रहे हो मैं नहीं जानता हूँ। मैंने तो एक डोज बता दिया, लेकिन आपका क्वांटिटी ऑफ फूड जो बन रहा है उसके V+ डोज मान लीजिए कम जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए ये सारे चीज़, अगर आपका V+ के ऊपर कॉन्फिडेंट है, जो मैं V+ डालने, आप सही डोज डाल रहे हो, तो आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का सहारा ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। तो उसमें से क्या होगा, 15 दिन 20 दिन के बाद आपको थोड़ा सा मल्टीविटामिन ड्रॉप्स, थोड़ा सा कैल्शियम को इंक्लूड करो, ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे। बीच में एक प्रॉब्लम होता है, कॉकटेल
मूड बदल जाते हैं। जो जैसे मैंने बोला डे वन से जेलोसिल चलेगा, तो वैसे ही डे वन से पानी के माध्यम से कोई भी एक टाइम या सॉफ्ट फूड के साथ भी दे सकते हो। कालीफॉस 12x या 6x ज़रूर कंटिन्यू रखिए 20 to 25 डेज़, मतलब 20 to 25 डेज़। कॉकटेल का जो मूड बदल जाता है ना, प्री क्लैच करने का मूड मेडिटेटिंग करते हैं या बच्चा को खिलाना छोड़ देते हैं, ये सारे प्रॉब्लम आपको सॉल्व होता रहेगा। मतलब बच्चा आएगा खा, कभी क्वांटिटी खाना और क्वालिटी खाना को हमेशा मेंटेन करना। क्वांटिटी और कोई भी इस टाइम पे नया फूड को किसी ने कि भाई मेरा वीडियो देखा या किसी और का वीडियो देखा, आपको लगा ये फूड देने से आपका बच्चा का ग्रोथ आएगा, बच्चा ऐसा ग्रोथ ऐसे ही आएगा। जो आपका फूड हैबिट है बार्स का वही कंटिन्यू कीजिए, बीच में किसी को ऐड ऑन मत कीजिए। इस टाइम पे कोई एक्सपेरिमेंटल टाइम नहीं है जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, डेथ हो जाएगा बच्चा का, डाइजेस्ट नहीं होगा, डेथ हो जाएगा। और क्वांटिटी ऑफ मतलब मेडिसिन कोई भी हो, चाहे पानी में दो या सॉफ्ट फूड में दो, उसका डोज प्रॉपर रखिए। वो मार्केट का डोज मत, लॉजिकली ऑन साइंटिफिकली डोज प्रॉपर रखिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डोज मिलता है। इस फील्ड में बहुत सारे डोज आपको मिल जाएगा, लेकिन उनमें से चुन चुन के आपका बच्चा का डेथ हो जाएगा। तो प्रॉपर लॉजिकल एंड साइंटिफिक डोज मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मेरा बहुत सारे प्रैक्टिकल नॉलेज है, इतना बोल सकता हूँ। थियोरिकल नॉलेज हो या ना हो, हमेशा मैं बार्ड्स के साथ प्रैक्टिकल करता रहता हूँ, तभी जाके आज के डेट में आप लोगों को इतना मदद मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी होम्योपैथिक का बात करें, होम्योपैथिक कंडीशन में आपको सॉफ्ट फूड में कालीफॉस जैसे मिला रहे हो, उसके साथ साथ पीने के पानी के साथ अल्फाल्फा को रखिए, अल्फाल्फा टॉनिक को रखिए, कार्बोवेज को रखिए, और दिन में एक बार करके कालमेक या अजाडिरेक्टा इंडिका मदर को ज़रूर रखिए, वो भी प्रॉपर डोज के साथ आगे बढ़िए। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अब कार्बो मतलब अल्फ़ा तो चल ही रहा है, एबिनासाटाइबा एक साथ मत मिलाइए, अलग से टाइम कर दीजिए। मान लीजिए जो 4 बार पानी बदल रहे हो ना, 2 बार अल्फ़ा दीजिए, 2 बार एबिनासाटाइबा दीजिए, और 4 बार ही आप कार्बोवेज दे सकते हो। जैसे जैसे आपको फॉलो में रखना पड़ेगा, हर दिन बच्चा को चेक करना पड़ेगा, कौन बच्चा फीड ले रहे हैं, कौन बच्चा फीड नहीं ले रहे हैं, हमको हैंड फीड पे लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। कभी कभी बच्चा को, छोटे बच्चा को फीड नहीं मिलता है, वो भी बहुत सारे कारण की वजह से। मेन जो कारण है क्वांटिटी ऑफ फूड कम हो जाने से या माँ बाप का मूड बदल जाने से प्रॉब्लम। तो कालीफॉस देने से आपका मूड नहीं बदलेगा, ये तो गारंटी है, लेकिन उसका भी डोज प्रॉपर रखिए। तो मैं आशा करता हूँ अभी तक जितना बोला रहा, केज फ्लोर को कभी गंदा मत कीजिए, क्योंकि समर सीजन एक भयानक सीजन है जहाँ पे केज फ्लोर से ज़्यादातर 90% बैक्टीरिया वायरस का ग्रोथ होता है। वो अगर प्रॉब्लम में आ जाए, मतलब शरीर में घुस जाए, माँ बाप का भी किसी भी करके संभाल लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे मैंने मतलब जो आगे बोलना चाहिए अभी बोल रही हूँ, ज़्यादातर फीमेल बर्ड वीक हो जाता है। अभी तो बहुत सारे केसेस में हैंडल कर रही हूँ एग बाइंडिंग का। ऐसे एग बाइंडिंग नहीं होना चाहिए। बर्ड्स के शरीर में कैल्शियम, विटामिन ई, विटामिन ए एंड विटामिन डी की कमी होने जाने से कैल्शियम, सॉरी थोड़ा सा रुकिए, कैल्शियम का प्रॉब्लम हो जाता है, सॉरी एग बाइंडिंग का एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसमें आपको ख्याल रखना पड़ेगा जो ये प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारे चीज़ में ध्यान रखो, उसमें से मल्टीविटामिन और कैल्शियम कंटिन्यू रखो। जो लोग सप्लीमेंट यूज़ करना चाहते हो, और होम्योपैथिक का भी बात बोल रही हूँ, एलोपैथिक का भी बात बोल रही हूँ, और नेचुरली आप ग्रो कर रहे हो तो वी प्लस का साथ पे रखो। आपका एग बाइंडिंग तो छोड़िए, स्मूथली एग लेइंग होगा, हैचिंग भी होगा, सब कुछ होगा। तो यही बोलना था, एक छोटा सा फॉर्मेशन था। इसका एक चार्ट, प्रोफेशनल चार्ट बनाऊंगा, जिसका एक पेड चार्ट होगा, वो मैं बना रही हूँ, तैयार कर रही हूँ, अब लोगों को सही टाइम पे मिल जाएगा। तो चलिए रखता हूँ, आज इतना ही। नमस्कार।